मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुआ एक बड़ा बवाल। भाजपाइयों की बेटियों का हुआ सामूहिक विवाह। भाजपाइयों ने गरीबों के हक पर डाला डाका। अनुदान के लालच में योजना की उड़ी धज्जियां। योगी जी, आप गरीब कन्याओं का हाथ पीला करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता सामूहिक विवाह योजना को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। भाजपाई गरीबों का हक पर डाका डालने से भी नहीं चूक रहे। आपको बता दें, ताज़ा मामला बरेली का है, जहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के क्षेत्र में सामूहिक विवाह का मजाक उड़ाया गया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में आंवला में सामूहिक विवाह करवाए गए, जहां भाजपाइयों ने अपनी बेटियों की शादी करवाई। सामूहिक विवाह की ये तस्वीरें बरेली के आंवला की हैं, जहां सामूहिक विवाह योजना को भाजपाइयों ने बंटाधार कर डाला। भाजपाइयों ने अपनी बेटी की शादी सामूहिक विवाह योजना में करवाई। भाजपा के मंडल अध्यक्ष रामनिवास मौर्य और भाजपा नेत्री बेबी ने अपनी बेटी की शादी की और गरीबों के हक पर डाका डाला, जबकि भाजपा नेत्री बेबी की बेटी की शादी सामूहिक विवाह से 3 दिन पहले बड़ी धूमधाम से हुई थी, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा भाजपा के मंडल अध्यक्ष रामनिवास मौर्य की बेटी की शादी तय हो चुकी है और इसी महीने होने वाली है, लेकिन सामूहिक विवाह में मिलने वाले अनुदान पाने के लिए इन भाजपा नेताओं ने योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर डाका डाल दिया और उसका लाभ पा लिया। आंवला में 18 अक्टूबर को संगम रिजॉर्ट में 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ था। वहीं भाजपा मंडल के अध्यक्ष रामनिवास मौर्य का कहना है कि वो गरीब हैं और जिस वजह से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना का कहना है कि जो भी विवाह हुए हैं वो सही हुए हैं, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मैं मंडल अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जो कि मैं गरीबी रेखा में नहीं आता हूँ। मैं गरीबी रेखा के अंदर आता हूँ। मेरा आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा प्रमाणित है, वो भी उसमें लगा हुआ है। आंवला सरगम रिसोर्ट में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो शादी कराई गई है, उसमें जो आवेदक लोग हैं उनकी जो भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, वो सारी कानूनी कार्रवाई उन्होंने अपनी पूरी की है, जिसकी हमें नगर पालिका को आवश्यकता है, उन्होंने पूरी की है। उसके ही अनुसार उनकी शादी कराई गई है। वो सारे लोग गरीब हैं। सामूहिक विवाह में सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह, आंवला नगर पालिका अध्यक्ष संजीव सक्सेना के अलावा आंवला के एसडीएम और सीओ भी शामिल हुए। सभी ने सामूहिक विवाह में शामिल हुए 5 जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सरकार द्वारा मिलने वाला दहेज भी दिया गया। वहीं अब सामूहिक विवाह में हुए गड़बड़ झाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने एसडीएम से मामले की जांच करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। मामला तूल पकड़ता देख सीडीओ सत्येंद्र सिंह ने जांच के आदेश कर दिए हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस योजना को गरीब लोगों के लिए शुरू किया गया था, ताकि जो लोग पैसों के अभाव में अपनी बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाते हैं, उनकी बेटियों की शादी करवाई जा सके। भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं श्री रामनिवास मौर्य जी, उनकी पुत्री है। एक भाजपा नेत्री हैं, एक उनकी पुत्री है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब है क्या, गरीब है क्या वो? नहीं, दोनों की आर्थिक स्थिति सही है। अच्छा, मंडल अध्यक्ष जो है उनका क्या व्यवसाय है, क्या संपत्ति है, कैसे क्या है? मंडल अध्यक्ष का खेती-बाड़ी अच्छी खासी है और एक बीज की अच्छी वाली दुकान है। ये सरगम रिसोर्ट में जो शादी समारोह हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में तो हमें कोई जानकारी भी नहीं दी गई, और जहाँ तक शादियों का हुआ है तो बड़े बड़े लोगों की शादियाँ हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनकी लड़कियों की शादियाँ हुई हैं। उसमें हमें तो बताया भी नहीं गया इस बारे में। लेकिन सामूहिक विवाह में गड़बड़ झाले का ये कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है। आंवला में इससे पहले भी सामूहिक विवाह योजना को पलीता लगाने का काम किया गया है, जिसमें कई शादीशुदा जोड़ों को विवाह करवा दिया गया था। इसके अलावा कई जोड़े ऐसे थे जिनकी शादी बाद में होनी थी। साथ ही सामूहिक विवाह में ना तो फेरे पड़े और ना ही अन्य रस्म अदायगी की गई। उस वक्त भी जांच का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कार्यवाही आज तक नहीं हुई। गौरतलब है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़ों को 35,000 रुपये खर्च किए जाते हैं। इनमें से 20,000 रुपये नकद देने के साथ सरकार की तरफ से मोबाइल फ़ोन और घरेलू सामान भी दिया जाता है। इसी अनुदान के लालच में अब योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल NTTV भारत।